रहीम। वेलकम टू टेक्निकल विजन स्टूडेंट। आज जो मैंने अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले यानी आपको पार्ट वन जो वर्कशॉप की सेफ्टी प्रिकॉशन है वो आप लाजमी देखें, क्योंकि इस तरह आपको फिर ये जो सेकंड पार्ट है इसकी समझ नहीं आएगी। मैंने वर्कशॉप की जो सेफ्टी प्रिकॉशन है वो काफ़ी हद तक उसको पार्ट वन में स्टूडेंट को इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। अभी जो इसका जो सेकंड पार्ट है वर्कशॉप की वो चूँकि जो वर्कशॉप होता है वो डिपेंड अपॉन वर्क होता है, यानी इसका इन्हिसार काम पर होता है। अगर कुछ जो वर्कशॉपें होती है वो सिर्फ स्मॉल साइज़ की होती है, मतलब है कि छोटे लेवल के जो काम किया जाता है वो उसमें होती है, और कुछ जो वर्कशॉप होती है वो इंडस्ट्रियल सतह की होती है, और कुछ जो वर्कशॉप होती है वो आप समझ लें कि बहुत यानी वाइड जो रेंज होता है काम का उसके हिसाब से होती है। तो उसमें वो डिपेंड करता है कि काम कितना है, और उसमें फिर यानी अगर बहुत बड़ी कोई सनत वगैरह है, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अगर बहुत बड़े कारखाने हैं, तो वो जो है ना फिर उस वर्कशॉप को बाकायदा जो है ना वो डिवाइड किया जाता है। उसको फिर यानी डिवीज़न के हिसाब से वो करते हैं कि ये इन पुर्ज़ों का वर्कशॉप है, ये इन पुर्ज़ों का वर्कशॉप है। तो इस हिसाब से उसकी फिर तकसीम होती है। जो जनरली वर्कशॉप की जो ये सेकंड पार्ट है उसमें अगर एक इंडस्ट्रियल लेवल पे काम हो अगर उस वर्कशॉप में, तो वहाँ पे जो मतलब है कि जो खाम माल जमा किया जाता है काम के लिए, उसको किस तरीके से रखना है, और उसको भी एक तरतीब के साथ रखना है कि जितना कि मतलब है कि काम के लिए जितना माल आप लेकर आए हो, तो वो एक हिसाब से साफ़ सुथरा हिसाब से उसको इस्तेमाल करें, और उसके बाद जो इस्तेमाल के काबिल ना हो या इस्तेमाल के बाद बच जाए तो उसको आपको यानी फिर वो स्टोर में आपको वापस जमा कर दे। तो ये तो उस हिसाब से बात हो गई। बाज़ जो मतलब ये है कि बहुत बड़ी अगर सनत है तो उसमें से बाज़ जो टीमें आती हैं वो वर्कशॉप को चेक करने के लिए कि वर्कशॉप में जो बंदे काम कर रहे हैं वो एसओपी के हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उस में ये है कि उसमें फिर बंदे के ऊपर जो वर्कशॉप के अंदर काम कर रहे हैं फिर उनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो एसओपी पर उस इदारे का जो एसओपी है वो वर्कशॉप के उस पे अमल करें, ताकि जो है ना वो उस इदारे के हिसाब से जो इदारा जिस तरीके से वो चाह रहा है उसके मुताबिक वो काम करे। लेकिन जो जनरली जो सेफ्टी प्रिकॉशन हैं वो इदारा लाजमी अपने बंदों के जो सेफ्टी है उस पर वो लाजिम है कि वो अपने बंदों की सेफ्टी करे, क्योंकि ऐसे हिसाब से मैंने ऐसे इदारे नहीं देखे हैं कि जो अपने बंदों के यानी सेफ्टी न लेती हुई उनसे काम करवाएं। ऐसा जो है ना कोई इदारा नहीं है। और जनरली जो वर्कशॉप में सेफ्टियां हैं वो इंडस्ट्री के हिसाब से, जिस तरह मैंने आपको बात की है कि वहाँ पे फिर चेक करने वाली टीमें आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें क्वालिटी की टीम आती है, वो फिर बंदों को चेक करती है और फिर उस हिसाब से वो बंदों को समझाते हैं, और उनकी जो बात है वो आगे जो जनरल मैनेजर है, जो डायरेक्टर है, उस तक वो बात आगे लेकर जाते हैं, और फिर उसका जो सुपरवाइज़र होता है वो उस हिसाब से फिर जवाबदेह होता है अपने बंदों के काम के हिसाब से। लेकिन जनरली चूँकि मेरा टॉपिक उस हिसाब से नहीं है कि मैं उस साइड पे जाऊँ, मेरा जनरली यहाँ पे जो टॉपिक है वो सेफ्टी के मुतालिक है। सेफ्टी के मुतालिक यहाँ पे मैंने ये भी बताया को वर्कशॉप में बाज़ जगह पे ग्राइंडिंग हो रही होती है, बाज़ जगह पे वेल्डिंग हो रही होती है, बाज़ जगह पे कटिंग हो रही होती है, बाज़ जगह पे मोल्डिंग हो रही होती है, बाज़ जगह पे जो है ना वो मतलब है कि एसिड का इस्तेमाल किया जाता है मटेरियल के हिसाब से। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें से फिर अलग-अलग हिसाब से वो सेफ्टी प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वेल्डिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि आप जो वेल्डिंग कर रहे हो वर्कशॉप के अंदर वो आप इस काबिल हो कि वेल्डिंग आप
उस टार्च को हाथ लगा रहे हो, फिर उसके हिसाब से फिर उसमें मतलब ये है कि आपने जो उस हिसाब से जो शीशा है जो वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो इनक वगैरह है इस्तेमाल करते हैं, वो आपने उस पर अमल किया है। और फिर जो ग्लव्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं जो इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए, वो आपने पहने हैं कि नहीं पहने हैं। तो ये जो जनरली वर्कशॉप के अंदर फिर सेफ्टी आती है, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप तो चूँकि यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि इस तरह जो है ना वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो मैं हमेशा से एक बात कहता आ रहा हूँ कि आप वो बंदे जिनमें कॉमन सेंस ज़्यादा होता है, वो उस हिसाब से फिर उनके जहन में सेफ्टी के हिसाब से ख़ुद बातें आती है। फिर उसके अलावा जो ग्राइंडिंग का मैंने बताया, फिर वेल्डिंग का मैंने आपको बताया, फिर एसिड का मैंने आपको बताया। हमेशा से एक बात ये ज़हन नशीन कर ले कि जो वर्कशॉप के अंदर अगर एसिड के हिसाब से उसमें कौन कौन से एसिड है, उसमें मतलब सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, फिर उसके अलावा जो एसिड के नाम हैं वो बॉटल के ऊपर लाजमी लिखा होना चाहिए, या कैन के ऊपर, या जो है ना अगर ड्रम है बड़ी सतह पर तो उसके ऊपर उन पे जो है ना टैग लाजमी होना चाहिए कि इसमें जो है ना एसिड है और इसके करीब ना आए। क्योंकि जो एसिड के हिसाब से सेफ्टियाँ हैं वो बहुत जो है ना वो ज़रूरी होती है कि एसिड जो है ना क्या क्या नुकसान बंदे को दे सकती है। तो जो वर्कशॉप के अलावा जो इंडस्ट्रियल सतह पे जो वर्कशॉप में काम जहाँ पे कम से कम 10 से ज़्यादा या 15 से 20 या 30 से 40 अफराद काम कर रहे हो, तो उसमें वो सुपरवाइज़र को चाहिए कि वो फिर उस हिसाब से बंदों जब काम कर रहे हो या काम करने से पहले उनको जितनी भी जो सेफ्टी के मुतालिक बातें हैं, जो उस इदारे का एसओपी है, वो अगर उनकी असम्बली वगैरह हो रही हो तो उस पे वो डिस्कस कर ले, सेफ्टी के मुतालिक वो बातें अपने बंदों को बताएं ताकि उस पर वो अमल कर ले। और इस तरह जो है ना वो जो एक्सीडेंट वगैरह है, जो हादसा वगैरह है, ताकि उससे वो बच जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वर्कशॉप की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह जो है ना मेरी जो नेक्स्ट वीडियो वो भी सेफ्टी के मुतालिक है, क्योंकि जितनी भी ये जो वीडियो है वो इसमें जो सबसे अहम जो चीज़ है वो सेफ्टी है क्योंकि सेफ्टी के अलावा आप कोई भी काम तनदही से यानी नहीं कर सकते हो, तवज्जो से नहीं कर सकते हो। तो इसलिए जो है ना सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके अलावा जनरली जो है ना मैं फिर अखलाकियात पे भी बात करूँगा, उसमें भी वीडियो बनाऊँगा। तो इंशाल्लाह जो मेरा ये चैनल है ये आपकी रहनुमाई करता रहेगा। और इंशाल्लाह जो है ना मेरी जो वीडियो है मुफीद वीडियो ये आपकी जो है ना रहनुमाई करेगी। तो इंशाल्लाह मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।